बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन AK47 की यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में दोस्तों। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए दोस्तों। अगर आप सरकारी रोजगार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या आप गवर्नमेंट जो है दोस्तों करंट अफेयर जो है आप देखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों। इस चैनल के माध्यम से आपको डेली करंट्स के साथ साथ जो है वीकली जो है आपको जो है 5 दिन के बाद जो है रोजगार वैकेंसी की जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। अगर आप MPPSC MP पुलिस ऐसे बहुत सारे जो है MP से रिलेटेड जो है आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो आपको बता देते हैं कि आपको जो है GK जो है और मैथ्स यहीं से कराया जाएगा दोस्तों। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। अगर आप जो है हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ना चाहते हैं दोस्तों तो आप टेलीग्राम में जाकर जो है एजुकेशन AK47 सर्च करके दोस्तों ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको एक चीज़ और बता देते हैं दोस्तों, अगर आप हमारा PDF जो है प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है दोस्तों, वहां से जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में दोस्तों। तो आपको बता देते हैं दोस्तों कि आज हम आपको जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बताएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको बताते हैं कि इसमें जो है आपको वर्ल्ड हिस्ट्री बताया जाएगा, हिस्ट्री। उसके बाद जो है दोस्तों आपको इंडियन हिस्ट्री बताया जाएगा। उसके बाद जो है आज के जो पॉपुलर व्यक्ति का जन्म होगा दोस्तों उसके बारे में बताना है। और दोस्तों उसके बाद जो है आपको ये बताया जाएगा कि जो है निधन जो हुआ है जो पॉपुलर और फेमस व्यक्ति उसके बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर ही अंत तक देखिएगा, ज़रूर ही आपको जो है अच्छा समझ में आएगा दोस्तों। अगर आप डेली अगर इस तरीके से आप मेरे चैनल में आते हैं दोस्तों ज़रूर है कि आप ज़रूर यहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपको मैं बता दूं। पहला क्वेश्चन है निम्न में से किसने हाल ही में दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना पर रोक लगा दी है। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि जो है दिल्ली सरकार जो है अरविंद केजरीवाल का सरकार है दोस्तों, तो वहाँ पे जो है घर घर राशन जो योजना है उस पर रोक लगाने वाली जो है आपको बताना होगा दोस्तों कि वो दिल्ली सरकार पर रोक लगाने वाली जो घर घर राशन योजना पर जो है रोक लगाने वाली जो है वो किसने रोक लगा दी है दोस्तों। इस चीज़ को आपको बताना है कि तो ऑप्शन है दोस्तों आपको बता देते हैं सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, केंद्र सरकार और नीति आयोग। तो आपको बताना है दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ इसका जो राइट आंसर है जो है दोस्तों तो घर घर राशन योजना मतलब दिल्ली जो है अरविंद केजरीवाल की जो है सरकार है दोस्तों वहाँ पे, तो वहाँ की जो है घर घर राशन योजना पर जो है केंद्र सरकार ने रोक लगा दिया है। क्यों लगा दिया है दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं। चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में तो आपको बता देते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार ने हाल ही में जो है 25 मार्च से शुरू, याद रखेंगे दोस्तों, जो है 25 मार्च से शुरू होने वाली जो है दिल्ली सरकार की ये होने वाली थी, लेकिन अब जो है रोक लगा दिया गया है दोस्तों। तो देखना होगा अब होता है कि नहीं। तो आपको बता देते हैं योजना पर जो है रोक लगा दी है। इस योजना की जो है तहत दोस्तों आपको बता देते हैं कि जो है 100 परिवारों को राशन बांटा जाना था, पर केंद्र सरकार ने कहा कि सरकार जो है राष्ट्रीय खाद्य जो है सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्यों को राशन देती है जिसमें किसी तरह का जो है बदलाव नहीं किया जा सकता। इस चीज़ को है इस जो है बोल दिया जो है उस इस तरीके जो है आपको बता देते हैं दोस्तों जो है ये अधिनियम है सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है इसके तहत जो है वहाँ पर उसमें लिखा होगा दोस्तों। आपको बता देता हूँ कि जो है कि किसी भी जो है राज्य को राशन जो देती है तो उसमें जो है किसी प्रकार से कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, इसलिए जो है केंद्र सरकार जो है इसमें रोक लगा दिया है। इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। तो इनमें से किस राज्य के जो है प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शामला जी विष्णु मंदिर जो है ट्रस्ट ने छोटे कपड़े पहनकर आप आने वाले की एंट्री पर रोक लगा दी है दोस्तों। तो आपको ये बताना है कि जो धार्मिक जो है स्थल जैसे श्यामला जी विष्णु मंदिर जो है ट्रस्ट ने छोटे जो है कपड़े मान के चलो जैसे कि कोई जो है छोटे कपड़े जो है पहन के आते हैं तो उन व्यक्तियों को अंदर नहीं जाने देगा दोस्तों।
मतलब वहाँ पर घुसने कोई एंट्री नहीं दिया जाएगा, मतलब उसमें जो है उन लोगों को बिल्कुल घुसने नहीं दिया जाएगा। तो ये राइट बात है दोस्तों। अपन जो है हमारी भारत की संस्कृति बहुत ही अच्छी संस्कृति थी, लेकिन कुछ टाइम से जो है गड़बड़ा गई है। तो इस चीज़ को है देखना चाहिए दोस्तों, जो कि छोटे कपड़े जो है इस तरीके से पहनने से क्या है कि बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट्स हो सकते हैं दोस्तों। इसलिए जो है कि वहाँ पर बहुत बढ़िया अच्छी जो है जानकारी है आप लोगों के लिए कि जो है छोटे जो है कपड़े पहनने वालों को जो है एंट्री पर रोक लगा दिया है। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो दोस्तों आपको बताना है कि वो किस राज्य के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, इस चीज़ को बताना है। तो दोस्तों आपको बता देते हैं, इसमें ऑप्शन दिया है केरल, पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात। तो इसकी जो राइट आंसर है आपको बता देते हैं, गुजरात में जो है कि श्यामला जी जो है विष्णु जो है स्थल है वो जो है गुजरात राज्य में है दोस्तों, जहाँ पर जो है छोटे कपड़े पहनने वाले व्यक्तियों को एंट्री पर रोक लगा दी है। इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं दोस्तों क्यों रोक लगा दी है, आपको बता देते हैं दोस्तों कि हाल ही में गुजरात के जो है प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्यामला जी विष्णु मंदिर ट्रस्ट, याद रखेंगे जो है कौन सा है, जो है श्यामला जी विष्णु मंदिर ट्रस्ट है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। तो पहनकर आने वाले की एंट्री पर रोक लगा दी है। ट्रस्ट ने छोटे कपड़े स्कर्ट बरमूडा पहनकर आने वाले जो है श्रद्धालुओं के मंदिर में प्रवेश पर रोक लगा दी है। लेकिन ट्रस्ट ने कहा है कि इसकी दर्शन करने तक के लिए कपड़ों की व्यवस्था की जाएगी। अगर व्यक्ति कोई भी अगर एकदम से ऐसे आ जाते हैं, बाय द वे कोई विदेश आ जाते हैं, विदेशी आ जाते हैं दोस्तों जो है अदर कंट्री के, तो अगर वो देखना चाहते हैं तो उनको जो है वहाँ का ट्रस्ट की ओर से ये बताया जा रहा है दोस्तों कि जो है कि उनको जो है अगर मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो वहाँ पर जो है दर्शन करने के लिए आपको कपड़ा की व्यवस्था भी करवा देगी या जाएगी। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। आपको बता देते हैं कि हाल ही में किसके द्वारा जो है जारी रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में सितंबर और अक्टूबर के बीच में मेलवेयर अटैक का जो है वॉल्यूम 3 गुना से अधिक है। इस चीज़ को या रही है, इस चीज़ को बताना है दोस्तों। तो आपको बता देते हैं दोस्तों जो है अक्टूबर जो है के बीच में मेलवेयर अटैक वॉल्यूम 3 गुना से भी अधिक रही है। इस चीज़ को बताना है, वो भी किसके रिपोर्ट के अनुसार, जो है 2020 की सितंबर के। तो आपको बताना है दोस्तों इस चीज़ की बारे में कि वह जो है किस क्षेत्र से है। तो नीति आयोग, साइबर सिक्योरिटी फर्म सोनिकवाल और BCCI और IFC। तो दोस्तों आपको बताते हैं कि वो जो है सितंबर से अक्टूबर की जो बात बता रहे हैं दोस्तों आपको, तो जो है साइबर सिक्योरिटी फर्म सोनिकवाल जो है के मुताबिक जो है वर्ष 2020 में जो है मेलवेयर अटैक का वॉल्यूम 3 गुना से भी अधिक रहा। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो ये जारी जो है साइबर सिक्योरिटी फर्म सोनिकवाल के तहत जो है मुताबिक जो है ये जानकारी मिला है दोस्तों। तो आपको बता देते हैं दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक जो है वर्ष 2020 में जो है सितंबर और अक्टूबर के बीच में मेलवेयर अटैक वॉल्यूम 3 गुना से अधिक रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर जो है 2020 में, याद रखेंगे, में 25 जो है मिलियन 2.5 करोड़ से अधिक जो है मेलवेयर अटैक हुए हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे। मेलवेयर मतलब दोस्तों आप मेलवेयर से समझ सकते हैं दोस्तों। आपको मैं बता देता हूँ, मेल मतलब होता है जीमेल से संबंधित जो है दोस्तों, मतलब जो है उसमें जो है बहुत सारे, जैसे कि थीप नहीं होता दोस्तों, आपको बता देते हैं चोरी। तो मतलब क्या है मेलवेयर, मतलब उसके जो वेयर होते हैं मेल का, उसको तोड़ने की जो है कोशिश जो है कई बार हुआ है। तो आपको बता देते हैं कि जो है आपको बताते हैं 2.5 करोड़ से अधिक जो है मेलवेयर अटैक हुए हैं, मतलब वहाँ पर हमला हुआ है, मतलब तोड़ने की कोशिश किए गए हैं। तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे। तो आ जाते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन को किस वर्ष तक के लिए स्टाफ टीबी जो है पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो आपको बताना है दोस्तों कि जो है स्टाफ टीबी जो है पार्टनरशिप का बोर्ड जो है का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, तो वो किस वर्ष, तो इस चीज़ को बताना कि किस वर्ष तक। तो आपको बता देते हैं दोस्तों जो है ऑप्शन है 2022, 2023 और 2024, 2025। तो दोस्तों जो है स्टाफ टीबी जो है का चेयरमैन जो है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को जो है 2025 तक जो है नियुक्त की गई है। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो आ जाते हैं दोस्तों
इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है आपको याद रखना चाहिए दोस्तों, जो है डॉक्टर हर्षवर्धन है, जो कि भारत में जो है ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग याद रखेंगे को जो है समाप्त किए जाने के अभियान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष जो है 2025 तक जो है स्टाफ टीबी पार्टनरशिप के बोर्ड के जो है चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इस चीज़ को याद रखेंगे। वे जो है जुलाई 2021 में अपना पद संभालेंगे, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इनमें से जो है किस देश के राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली का हाल ही में कोरोना वायरस के वजह से निधन हो गया है। तो आपको बताना है दोस्तों कि वह किस देश के जो है राष्ट्रपति थे। तो आपको बताना है कि वो किस देश के राष्ट्रपति थे, कि राष्ट्रपति क्या थे नाम दोस्तों, जॉन जो है मैगुफुली। तो उनका जो है कोरोना वायरस के चलते दोस्तों निधन हो गया है। तो आपको बताना है कि वह किस देश के थे। तो आपको बताते हैं दोस्तों ताइवान, तंजानिया, मालदीव और ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर जो है दोस्तों आपको बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर है तंजानिया के तो थे जो दोस्तों, जिनका जो है कोरोना वायरस में जो है मृत्यु हो गई है। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो तंजानिया के जो है राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली का जो है हाल ही में 61 वर्ष के उम्र में जो है कोरोना वायरस के वजह से निधन हो गया है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, वो राष्ट्रपति कहाँ के थे, तंजानिया के थे, और राष्ट्रपति क्या नाम था, तो जॉन मैगुफुली। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। उसका जो उम्र था तो 61 वर्ष के उम्र में है उनको, और वजह क्या है दोस्तों, कोरोना वायरस के बाद जो है राष्ट्रपति जो है जैसे पदों का जो है कोरोना वायरस के चक्कर में जो है देखो निधन हो जाता है। दोस्तों आप भी जो है कोरोना वायरस से बचिए और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करें दोस्तों, और आप में जो है बहुत सारे जो है सुविधाएं का उपयोग कीजिए दोस्तों। मास्क ज़रूरी है ना। तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, तो सामिया जो है सुलूहु हसन ने जो है 14 दिनों के शोक की घोषणा की है दोस्तों। तो आपको याद रखिएगा वहाँ के जो उपराष्ट्रपति है सामिया जो है सुलूहु हसन ने जो है 14 दिनों के लिए शोक जो है घोषणा कर दिया है दोस्तों अपने देश में। अब जो है 61 साल की उपराष्ट्रपति जो है हसन उनके बचे 5 साल के कार्यकाल के लिए पद जो है संभालेंगे। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो आपको बता देता हूँ निम्न में से जो है किस देश ने हाल ही में भारत के जो है साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर जो है गठबंधन के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपको बताना है दोस्तों कि वह जो है किस देश के साथ जो है समझौता किए हैं दोस्तों। तो आपको बता देते हैं, पहला ऑप्शन है चीन, अमेरिका, ताइवान और इटली। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपको बता देते हैं इटली। तो इटली के साथ उन्होंने हाल ही में समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपको बताना है जो भारत के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है इटली ने जो है गठबंधन के साथ जो है समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते में संशोधन के बाद जो है इतावली गणराज्य के नए ISA के जो है फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर जो है गठबंधन जो है एक गठबंधन जिसमें 120 से अधिक देश भी शामिल है, ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में दोस्तों, जो कि आज का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आपको ये बताना होगा कि जो है 20 मार्च जो है को जो है विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो आपको याद रहना चाहिए कि आज का दिन जो है किस लिए है दोस्तों, और आज के दिन क्यों मनाया जाता है। तो आपको बता देते हैं विश्व हाथी जो है दिवस जो है पहला ऑप्शन है दोस्तों विश्व चीता दिवस, विश्व गौरैया दिवस और विश्व खेल दिवस। तो आपको बता देते हैं दोस्तों आज का जो है ये 20 मार्च के दिन जो है मनाया जाता है वो विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो आ जाते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में दोस्तों। तो विश्व गौरैया दिवस मतलब 20 मार्च को विश्व भर में जो है विश्व गौरैया मतलब वर्ल्ड स्पारो डे, इस चीज़ को भी याद रखेंगे जो इंग्लिश में है मनाया जाता है।
यह दिवस जो है गौरैया के प्रति जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। आपको याद रखेंगे कि जो है गौरैया होता है दोस्तों, उसको जो है उस पे मतलब उसको बचाने का के लिए जो है या जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है दोस्तों मनाया जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है। साथ ही आपको बता देते हैं यह जो है दिवस जो है वातावरण में रहने वाले आम पक्षियों के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी मनाया जाता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। दोस्तों आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अचंता जो है शरत कमल हाल ही में जो है टोक्यो के लिए ओलंपिक कोटा हासिल करने वाले कौन से भारतीय खिलाड़ी बन गए। तो आपको बताना है दोस्तों कि जो अचंता जो है शरत कमल हाल ही में टोक्यो मतलब कहाँ है दोस्तों, जापान में है, जो कि जापान की राजधानी है। कैपिटल्स ऑफ टोक्यो कैपिटल्स ऑफ जापान टोक्यो ना। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। तो ओलंपिक जो है कोटा हासिल करने वाले जो है कौन से भारतीय खिलाड़ी बन गया है हैं, इस चीज़ को बताना है दोस्तों कि कौन से। तो आपको बताना होगा यहाँ पर जो है ऑप्शन है दोस्तों पहले, तीसरे और चौथे और पांचवे। तो दोस्तों जो है वहाँ टोक्यो पे जो है ओलंपिक में जो है होने वाला जो है दोस्तों उसमें जो है वो पहले खिलाड़ी बन गए हैं अचंता। इस चीज़ को याद रखेंगे जो कि भारतीय हैं। तो अचंता जो है शरत कमल ने जो हाल ही में ओलंपिक जो है क्वालिफायर्स में पाकिस्तानी जो है खिलाड़ी को हराकर, याद रखेंगे किसको हराया, तो पाकिस्तानी खिलाड़ी को हराकर जो है टोक्यो के ओलंपिक कोटा हासिल करने वाले जो है पहली जो है खिलाड़ी बन गए हैं। वे चौथी बार जो है ओलंपिक में देश के प्रतिनिधित्व करेंगे। इससे पहले जो है एथेंस थे, इस जो कि ओलंपिक जो है आपको बात करें ओलंपिक 2004 में बीजिंग में, और ओलंपिक 2008 में और रियो में हुआ था दोस्तों। उसके बाद जो है ओलंपिक 2016 में खेल चुके हैं। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो भारत और किस देश में ने हाल ही में द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने के साथ साथ जो है संयुक्त आयोग की जो है स्थापना करने की घोषणा की। तो आपको बताना है दोस्तों वो किस देश की है। तो आपको बता देते हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका और कुवैत। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपको बता देता हूँ, कुवैत जो है इसका राइट आंसर होगा। आ जाते हैं दोस्तों इसके बारे में बात कर लेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो भारत और कुवैत ने हाल ही में जो है सभी क्षेत्रों में सहयोग के तौर तरीके का पता लगाने के लिए और द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने के लिए जो है संयुक्त आयोग की स्थापना करने की घोषणा की है। भारत को कच्चे तेल और एलपीजी, याद रखेंगे दोस्तों, भारत को जो है कच्चे तेल और एलपीजी की आपूर्ति का जो है कुवैत एक विश्वसनीय आपूर्ति करता है। इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। आपको मैं बता दूं जो है कुवैत को जो है एलपीजी और तेल के जो है तेल के लिए तो जाना ही जाता है दोस्तों। कुवैत में सबसे ज़्यादा जो है तेल होता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो आ जाते हैं आज के जो है 20 मार्च के जो है दोस्तों ऐतिहासिक घटना, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री भी है और साथ में इंडियन हिस्ट्री भी है। तो इसके बारे में आपको बताएंगे दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बता देते हैं 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है, याद रखेंगे 20 मार्च जो है 1602 को डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना की गई थी। इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं दोस्तों 20 मार्च जो है 1616 की बात करें दोस्तों, तो सर जो है वाल्टर को जो है 13 साल की उम्र में कारावास के बाद लंदन के टावर से मुक्त किया गया था। इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं दोस्तों 20 मार्च 1848 की बात करें दोस्तों, तो 49 की जो है 48-49 के जो है जर्मन क्रांतिकारी बवेरिया के राजा लुडविंग ने अपहरण किया गया था। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। आ जाते हैं दोस्तों 20 मार्च 1854 की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो है रिपब्लिकन पार्टी जो है रिप्टन विस्कॉन्सिन में आयोजित की गई थी। इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं दोस्तों 1800 जो है 20 मार्च 1883 की बात करेंगे दोस्तों, तो औद्योगिक क्षेत्र जो है संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। आ जाते हैं दोस्तों 20 मार्च 1888 की बात करेंगे दोस्तों, तो मास्को रूस में जो है पहली बार रोमानी भाषा ओपीटी रेटा का जो है प्रीमियर आयोजित किया गया था। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। आ जाते हैं दोस्तों 20 मार्च 1915 की बात करें दोस्तों, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो है सापेक्षक के जो है अपने समान सिद्धांत को प्रकाशित किया था। इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। आ जाते हैं दोस्तों 20 मार्च 1922 की बात करें दोस्तों, तो यूएस जो है लैंगली को जो है पहली संयुक्त राज्य नौसेना के जो है विमान वाहक के रूप में भी जो है कमीशन दिया गया था। इस चीज़ को भी याद रखेंगे।
आ जाते हैं दोस्तों 20 मार्च 1933 की बात करेंगे तो रिच फुरर एस हेनरिक हिमलर या हिमलर, इस चीज को याद रखेंगे दोस्तों, ने माचिन की पुलिस के चीफ आप डाचो एकाग्रता शिविर के जो है निर्माण का आदेश दिया था। इस चीज को भी याद रखेंगे। आ जाते हैं दोस्तों 1951 की बात करेंगे तो 20 मार्च 1951 को क्या हुआ था, जापान के जो है मुख्य द्वीप है होम्सू के जो है केंद्र में जापान के यामानाशी प्रीफेक्चर में स्थिति जो है फुजियोशिदा शहर की जो है स्थिति के बारे में बताया गया है दोस्तों। इस चीज को याद रखेंगे। आ जाते हैं दोस्तों 20 मार्च 1956 की बात करें दोस्तों तो ट्यूनीसिया के ने फ्रांस से स्वतंत्रता हासिल कर ली थी। इस चीज को याद रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों 20 मार्च 1964 की तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के जो है अग्रदूत 14 जून 1962 को हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार ESRO यूरोपियन अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है की स्थापना की गई थी। इस चीज को याद रखेंगे। आते हैं दोस्तों 20 मार्च 1972 की बात करें दोस्तों तो द ट्राइबल जो है बेलफास्ट में पहली जो है बार तैनाती के इरा बम विस्फोट ने उत्तरी आयरलैंड में जो है 7 लोगों को मार डाला था और 148 लोग अन्य जो है घायल हो गए थे। इस चीज को याद रखेंगे। बात करेंगे दोस्तों 20 मार्च 1985 की तो लिबी जो है राइडल्स जो है 1135 मील ईदी तोड़ ट्रेड स्लेड डाक रेस जीतने वाली जो है पहली महिला बन गई थी। इस चीज को याद रखेंगे। बात करते हैं दोस्तों 1987 की तो 20 मार्च 1987 को खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने एड्स दवा एजेंटी को मंजूरी दी थी। इस चीज को याद रखेंगे। आ जाते हैं दोस्तों 20 मार्च 1993 की तो दी ट्राइबल्स एक अंतिम जो है IRA बम ने 2 बच्चों को जो है बावरिंगटन इंग्लैंड में मार दिया था। तो इस चीज को भी याद रखेंगे। आ जाते हैं दोस्तों 20 मार्च 1995 की तो जापानी पंथ ओम शिनरिको टोक्यो मेट्रो पर जो है एक सेरिन गैस का जो है हमला किया जो कि 12 की मौत हो गई थी दोस्तों और 1300 जो है से अधिक लोग जो है घायल हो गए थे। इस चीज को भी याद रखेंगे। बात करेंगे दोस्तों 20 मार्च 2003 की तो इराक पर जो है आक्रमण सुबह के जो है शुरुआती घंटों में संयुक्त राज्य अमेरिका और 3 अन्य देश जैसे ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड ने इराक में जो है सैन्य जो है अभियानों को शुरू किया था। इस चीज को याद रखेंगे। बात करेंगे दोस्तों 20 मार्च 2012 की तो इराक के जो है 10 शहरों में आतंकवादी हमलों के शहर में जो है कम से कम 52 लोग मारे गए थे और 250 से अधिक घायल हुए थे। इस चीज को भी याद रखेंगे। बात करते हैं दोस्तों आज के फेमस पीपल्स बर्थ्स के बारे में कि आज के जो है दोस्तों आपको बता देता हूँ आज के जो प्रसिद्ध व्यक्ति जो है जन्मे हैं वो 20 मार्च के दिन जो है जन्मे आपको बताते हैं दोस्तों वो कौन है। तो उन सब के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो जो है 20 मार्च 1615 को मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल का सबसे बड़ा जो है पुत्र आपको याद रखना है शिकोह का जन्म हुआ था। इस चीज को याद रखेंगे जो कि हिस्ट्री है दोस्तों आपके लिए बहुत बेनिफिट होगी। तो दोस्तों और एक चीज आपको बता देता हूँ 20 मार्च 1966 की बात करेंगे दोस्तों तो भारतीय जो है गायक अलका जो है याग्निक का जन्म हुआ था। तो आज के दिन ही जन्म हुआ था दोस्तों भारतीय गायक जो है अलका याग्निक। इसकी जो है सुर है दोस्तों बहुत ही सुंदर जो है सुरीली आवाज है इनकी। तो आज के जन्म ही ऐसे जो है अलका याग्निक का जन्म हुआ था 1966 को। तो इस चीज को याद रखेंगे। बात करेंगे दोस्तों 1973 की बात करेंगे दोस्तों तो आपको बता देते हैं कि जो है 20 मार्च 1973 को भारतीय पहले गोल्फ खिलाड़ी अर्जुन अटवाल का जन्म हुआ था। तो ये चीज को भी याद रखेंगे दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों जो है 20 मार्च 1987 की ओर तो भारतीय अभिनेत्री कंगना जो है रणावत जो है का जन्म हुआ था। इस चीज को याद रखिएगा। यह कंगना रनावत ये है ही दोस्तों इस चीज को याद रखेंगे मतलब कंगना रनावत का जो है 20 मार्च जो है 1987 को जन्म हुआ था। इस चीज को भी याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों फेमस पर्सन डेथ ऑन जो है 20 मार्च की बात करेंगे दोस्तों तो जो है प्रसिद्ध व्यक्ति जो है 20 मार्च को जो निधन हुए थे इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद आपको बता देते हैं दोस्तों कि 1700 जो है
27 में 20 मार्च 1727 में जो है महान गणितज्ञ भौतिक भौतिक वैज्ञानिक ज्योतिर्विद एवं दार्शनिक जो है आइजैक न्यूटन का जो है निधन हुआ था दोस्तों। तो सर आइजैक न्यूटन का निधन हो गया था दोस्तों, इस चीज को याद रखेंगे, जो कि 1727 में हुई थी। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों 1943 की। तो भारत के जो है क्रांतिकारी नेता एस सत्यमूर्ति का भी निधन हो गया था, इस चीज को भी याद रखेंगे। 20 मार्च 1943 की बात करें दोस्तों, तो उड़िया जो है पत्रकारिता के जनक जो है और स्वतंत्रता सेनानी शशि भूषण रथ का जो है निधन हो गया था, इस चीज को भी याद रखेंगे। तो दोस्तों आपको बताना है कि वीडियो कैसा लगा दोस्तों, और दोस्तों आप लोगों का हमेशा प्यार बना रहना चाहिए दोस्तों। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करने को ना भूले दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा दोस्तों। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि दोस्तों इस तरीके से हमारे में जो प्यार बनाए रखें दोस्तों, तो जो है उत्साहित होकर हम बहुत अच्छे वीडियो बनाने की और लाने की कोशिश करते हैं दोस्तों, और बहुत सारी जानकारी देते हैं। तो जानकारी देते हैं दोस्तों, तो आप लाइक तो बनता है दोस्तों। तो वीडियो को जो है लाइक करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, और बेल आइकन भी जो है बिल्कुल दबाएं दोस्तों, और जिससे क्या है वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आज का दिन आपको शुभ हो दोस्तों, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। तो कल मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।